साई राम एवरीवन। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से दूसरे सत्र में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपकी परीक्षाएं अच्छी गई होंगी, आपने अच्छे से पेपर अटेंड किए होंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अपना फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है बच्चों। अब हम आगे जो शुरुआत करेंगे उसकी यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो हमारी हिंदी की पुस्तक है, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की, उसमें जो हमारा पहला पाठ है धरती का आंगन महके, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। एक दो जो पाठ है उनमें से जो आपने देखा था पिछली बार भी कि गवर्नमेंट के साइड से उसे ओमिट किया हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक दो पार्ट जो ओमिट किया रहेगा मैं आपको समय से बता दूंगी जब वो पार्ट का नंबर आएगा। फिलहाल हमें जो पहला पार्ट है, जो हमारी पहली कविता है, जो वह हमें पढ़ना है और बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, यह धरती का आंगन महके। तो हम इस वीडियो में आज इसके आधे पार्ट को पढ़ेंगे और इसका आधा पार्ट जो रहेगा वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए। जो हमारा पहली कविता है धरती का आंगन महके, उसके जो कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। हम इनका परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1929 इटावा उत्तर प्रदेश, मृत्यु हुई थी 2012 में। परिचय क्या है? आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी इन्होंने की है। पत्र में पत्रकारिता भी इन्होंने की है। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रस्तुत कृतियां इन्होंने जो की थी, जो इन्होंने लेख लिखे हैं, वो क्या क्या है बच्चों? देखो, अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर जो कविता संग्रह है आदि। हम इसमें से आज जो पढ़ने वाले हैं धरती का आंगन महके। पहले हम देखते कि इस कविता में हमारे जो दीक्षित जी हैं कवि ने, उन्होंने हमें क्या बताया है। प्रस्तुत नई कविता में, यह एक नई प्रकार की कविता है। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। यह बात सही है बच्चों कि हम कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी मानवता को भूल जाएंगे तो हमारा विनाश एक दिन निश्चित है। इसलिए हमें इन सब बातों पर भी ध्यान देना है। हम जो पहला जो मैं आपको कुछ कविता का भाग है उसे ही इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, और जो बची हुई शेष भाग रहेगी उसे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम कविता हम पूरा लिखेंगे। देखिए, कविता बहुत ही सुंदर है। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये है जो 3 भाग देख रहे हैं वही मैं पढ़ाने वाली हूँ। शेष जो 4 भाग बचते हैं वह मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी की यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस 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 जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाखा मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता, मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, वसुधा के जय गान से। बच्चों, अब यहाँ पे हमें जो यह मैंने आपको बोला, ये 6 लाइन जो आप देख रहे हैं 6 पंक्ति है, इसी को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। तो हम थोड़े से जो कठिन शब्द है उसके बारे में बता देती हूँ। आप सभी को पता है कि धरती का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और महकना मतलब क्या होता है? खुशबू आना। ठीक है। कर्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? काम। और विज्ञान से क्या अर्थ होता है? बुद्धि से, या जो हम अपने कर्मों के द्वारा जो अपने बुद्धि का जब उपयोग करते हैं तो वह विज्ञान में बदल जाता है। ठीक है। सरिता का अर्थ होता है नदी। प्रवाहित का अर्थ होता है उसे बहाना। धान आपको सबको पता है कि यह अनाज है। अभिलाषा मतलब होता है बच्चों, अभिलाषा का अर्थ है यहाँ पर इच्छा, कामना। नित हमेशा।
छाह में मतलब आश्रय में। और यहाँ पे आपको एक और शब्द आया है राह में। राह का मतलब क्या होता है बच्चों? मार्ग में, रास्ते पे जो रहता है हमारे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी आगे की लाइनें हैं, हाँ, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से भरी हरी भरी यह धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला का क्या होता है बच्चों? हाथ से चीजें बनाने की जो कला होती है, जो हम लोग क्राफ्ट वगैरह करते हैं, उससे संबंधित हो गया ये, समझा? और कुमुदों का अर्थ क्या होता है बच्चों? कमल का फूल। वक्ष स्थल का क्या मतलब अर्थ होता है? छाती पर या गले का जो हार। वक्ष स्थल का हार अर्थात वह हार जो हमारे गले में पहना जाता है लेकिन वह हमारी छाती तक आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वक्ष स्थल का हार। फूल फलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो। श्रृंगार मतलब साज सज्जा। ठीक है, तो यह तो हमने देख लिया कि कठिन शब्द हमारे कौन कौन से थे। अब इसका जो अर्थ है यह 6 पंक्तियों का, वह हम देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि हम यह जो 6 पंक्तियां हैं इसे पढ़ने वाले हैं। मैं फिर सबको पढ़ देती हूँ। धरती का आंगन महके कर्म गान विज्ञान से, ऐसी सरता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। यह जो आप 6 पंक्तियां पढ़े हैं, यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि जैसे आप पहली अगर 2 पंक्तियां देखते हैं तो उसमें क्या बोला गया है कि धरती का आंगन महकना चाहिए, धरती महकनी चाहिए, लेकिन कैसे महकनी चाहिए? हमारे कर्म, हमारे ज्ञान, हमारे विज्ञान से, हमारी मेहनत से। और हमें ऐसी नदी प्रवाहित करना है, ऐसा पानी की नदी, ऐसी पानी से परिपूर्ण नदी को प्रवाहित करना है कि सभी जगह जो हमारे फसलें हैं, जो हमारे अनाज है, वह फले फूले, उनका कहीं से भी विनाश ना हो। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाव में। अभिलाषाएं का मैंने आपको अर्थ बताया था। जो हमारे मन में जो हमारी आशाएं रहती, जो हमको लगता है कि ये हमारे मन की जो बातें हैं, उन्हें जो है आने दो, उन्हें हमारे मन की बातों को आगे आने दो, उनको मुस्कुराने दो, मतलब उनका आगे आगमन आने दो। लेकिन कैसे? आशाओं की छाव में। उन्हें भी जो है एक जरिया मिलना चाहिए, उनको आशा मिलना चाहिए कि हमें जब आगे आना है तो हमें किस तरह से हमें आशाओं की छाव में आगे बढ़ना है। और पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की राह में। हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हमारे पैर कितने भी आगे बढ़े, हम कितनी भी सफलता पाए, लेकिन उसमें एक रुकावट भी होना चाहिए, उसमें एक, उसे बांधना भी जरूरी है, उसे रोकना भी जरूरी है, टोकना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे गति के साथ, हमारी सफलता के साथ अनेकों लोगों के विश्वास जुड़े हैं। अर्थात हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है या किसी का भी नुकसान हमारे कर्म से ना हो, इस बात पे ध्यान देना है। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार। जो हम अपने हाथों से कला बनाए, जो कमल की माला रहे, इन सब से जो माला बने वो हमारे छाती पर, गले से लेकर छाती तक का वह हार बने, लेकिन फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। इसके साथ साथ में ही हमारी धरती का जो श्रृंगार हो कैसा होना चाहिए? वह फूलों और फलों से पूरा परिपूर्ण होना चाहिए। इसका और भी अच्छे तरीके से हम सब इसका सरल अर्थ देखेंगे बच्चों। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, धरती का आंगन से लेकर श्रृंगार तक का। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का जो विज्ञान है वह विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा, पूरी पृथ्वी को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके, हर खेतों में अच्छी फसल की उपज हो। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हों, जो भी उसके मन की बातें हों, वे सभी पूर्ण हों। परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। कभी भी किसी को हमें घात नहीं देना है, परेशान नहीं करना है। सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं, हर प्रकार की कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास भी करें, लेकिन साथ ही साथ हम भूमि पर फूलों फलों से हरी भरी भूमि जो है उसे सजा कर रखे, उसे सज्ज रखे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना है कि हमारी धरती कैसी हो, फूलों फलों से हरी भरी हो, अनाजों से हरी भरी हो। और साथ ही हमें आगे बढ़ना है, हमें सफलता प्राप्त करना है बच्चों, लेकिन हमें किसी का विनाश करके नहीं, हमें किसी को परेशान करके नहीं, हमें अपनी धरती को परेशान नहीं करना है, हमें किसी भी मानव प्राणी को परेशान नहीं करना है। हमें अपने कर्म से लोगों को लाभान्वित करना है, ना कि किसी का कुछ नुकसान करना है। ठीक है बच्चों,
तो यह हमने जो 6 पंक्तियों का भावार्थ है वह इस वीडियो में पढ़ा है। अगली जो 8 पंक्तियाँ हैं उसका जो भावार्थ है उसे मैं आपको अगली पंक्तियों में बताऊँगी। और जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम थोड़ा सा अभ्यास देख लेते हैं कि हमने क्या समझा है यहाँ पर। शब्द वाटिका देखें। शलाका का अर्थ होता है सलाई, आंकना, अंदाजा, मापना या मूल बताना, पैमाना, नाप तौल, मापदंड, मेधा, बुद्धि, आवृत्त, ढका हुआ, वसुधा, धरती, अवनि, धरा। ठीक है। पहला प्रश्न है कि कवि की अपेक्षाएं क्या है हमसे। खेत धान से खिले, कर्म ज्ञान विज्ञान से धरती का आंगन महके, इंसान का विनाशक अस्त्र शस्त्रों से संबंध ना हो और धरती फल फूलों से हरी भरी हो। दूसरा प्रश्न है धरती का आंगन इनसे महके, किनसे महके बच्चों को याद है, कर्म ज्ञान और विज्ञान से, पहली ही लाइन में दिया हुआ है। धरती का श्रृंगार इनसे होगा, किनसे होगा बच्चों, फूलों और फल से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना अभ्यास भी कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो कविता है, जो 6 कविता हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है, आधी कविता जो पढ़ी है उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे पुनः और इसके प्रश्न उत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। फिर से हम अगले वीडियो में शेष भाग जो है उसे लेकर फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।